आज का अपना जो टॉपिक है इसका नाम है डाउजिंग। डाउजिंग ये जो शास्त्र है ये हजारों सालों से इसका प्रयोग हो रहा है। सभी को म्यूट कर देते हैं। सभी लोग अपनी साइड से भी म्यूट कर ले, खुद को म्यूट कर ले। जी सर। आवाज येतोय सर? हाँ, आवाज नको यायला। ठीक है, तो हम बात करें डाउजिंग की। ये जो शास्त्र है करीबन हजारों सालों से इसका प्रयोग होते आ रहा है और सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल हुआ था वो जमीन के अंदर का पानी ढूंढने के लिए डाउजिंग का प्रयोग मानव ने किया। जब ये पहला प्रयोग किया गया तो उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं। उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट हुआ था वो जो बोर्ड में मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये वाई कलर का एक लकड़ी का हिस्सा हुआ करता था। एक विशिष्ट लकड़ी पेड़ की, जिसको दो मुट्ठियों में पकड़ करके जो तज्ञ व्यक्ति होता था वो चलता था और जिस जगह पर पानी होता है, भूमिगत पानी यानी जमीन के अंदर का पानी, वहां पर ये वाइब्रेट हो जाता है। ये वाइब्रेट हो जाता है। आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अभी अभी तक, कुछ सालों पहले तक ये इस्तेमाल हो रहा था, खास करके जमीन के अंदर का पानी ढूंढने के लिए इसका प्रयोग होता था। उसके बाद नारियल का प्रयोग होने लग गया। नारियल का आज भी कुछ लोग हैं जो नारियल को ऐसे हथेली पर रखते हैं। नारियल को क्या करना है, नीचे से पूरा उसका जो धागे हैं वो निकाल दे और उसको पॉइंट सीधा ऊपर की तरफ, पॉइंट उसका ऊपर की तरफ ले। ऐसा ऊपर भले ही धागे रखें, लेकिन नीचे से पूरा साफ करें। और उस नारियल को ऐसे यहाँ पर रखते हैं हथेली पर और चलते हैं। चलते चलते जहां पर पानी होता था वहां पर वो नारियल धीरे 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 ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये भी टेक्निक आज भी कुछ लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे जो उत्तर हमें पता नहीं है, उन उत्तरों को ढूंढने के लिए डाउजिंग का प्रयोग किया जाता है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है वो है पेंडुलम। पेंडुलम का प्रयोग होता है। अब ये पेंडुलम कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे प्रश्न पूछते हैं, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे।
यस, यू आर राइट। तो होता है कि आज भी लोग वहां पर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। डाउजिंग का मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है? ये कंप्लीटली आपके अवचेतन मन से, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कनेक्ट होना पड़ता है। जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जब आपके अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाते हैं तब जाके ये आपको सवालों के जवाब देते हैं। इसमें कोई मैजिकल या और कोई रीजन नहीं है। कुछ उत्तर हमें नहीं पता जिसका जवाब शायद इस ब्रह्मांड में है। ये ब्रह्मांड से हमारा अवचेतन मन जुड़ा हुआ है और हमारा अवचेतन मन जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। बहुत बार ऐसे होता है, देखिए, हम कुछ सोचते रहते हैं, अचानक वो चीज सामने दिखती है। अरे, मैं अभी तो सोच रहा था। नहीं, वो चीज आपके पास सामने आने वाली है, ये आपके अवचेतन मन ने पहचान लिया था, इसलिए आप सोच रहे हैं। आज सुबह मेरे साथ कुछ ऐसे बातें हुई। अरे, मैं भी अचानक, अरे मैं तो यही सोच रहा था, ऐसे। तो ब्रह्मांड में सब चीजों का उत्तर है। उस ब्रह्मांड को हमें कनेक्ट करना है, कनेक्ट होना है। इनफैक्ट हम कनेक्टेड है, लेकिन जितना आप कहते हैं ना, आध्यात्मिक बैठक, योग, रेकी, इनका अगर सपोर्ट लेते हैं तो आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। हर आदमी कनेक्टेड है, सिर्फ हमें ढूंढना है, हमें ये इसका शोध लेना है। तो हर चीज का, हर सवाल का जवाब इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑलरेडी इट इज कनेक्टेड, इसे डेवलप करना है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होगा, तब जाके ये जवाब देगा। तो पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम, अलग अलग पेंडुलम होते हैं, अलग अलग चीजों के पेंडुलम होते हैं। पेंडुलम यानी एक थोड़ा, बहुत भारी नहीं, मीडियम वेट का एक, आप कह सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी चीज थोड़ा मीडियम भारी है, उसको करीबन इतनी, अपने हाथ के जितनी एक रस्सी लगी हुई रहती है और उसके ऊपर एक मणि होता है जो डाउजर को पकड़ना होता है, ताकि उसका जो फिजिकल कंट्रोल है, कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, कोई भी फिजिकल तो नहीं होना चाहिए। जो डाउजिंग आप यूज करेंगे, जो डाउजर आप यूज करेंगे, उस पर आपका फिजिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपके अवचेतन मन का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जवाब कहां से आने वाले हैं? सबकॉन्शियस माइंड से। तो डाउजर में, जिसे डाउजिंग किया जाता है उसे डाउजर कहते हैं, या जो डाउजिंग करता है उसे भी डाउजर कहते हैं। एक हेवी सी चीज और उसके ऊपर एक चेन लगी हुई, अलग अलग चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेहतर डाउजर अगर कोई है तो वो है ये वाला, एक क्लियर क्रिस्टल का, एक थोड़ा वजनदार ट्रायंगुलर शेप में एक चीज बनाई गई,
उस पर एक चेन लगी हुई है, चेन के ऊपर एक मणि लगा हुआ है, उस मणि को हमें पकड़ना है, उस मणि को हमें पकड़ना है। मणि को पकड़ने के लिए देखिए सिर्फ इन दो उंगलियों का इस्तेमाल आपको करना है। कौन से दो उंगली? अंगूठा और उसके बाजू की, अंगूठा और उसके बाजू की जो उंगली है, इन दो उंगलियों का प्रयोग करना है। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, आप कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से हाथ में अटका देते हैं। तो अलग अलग पेंडुलम होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास और एक पेंडुलम है, ये देखिए, ये भी क्रिस्टल का ही है, ये एमेथिस्ट नाम का क्रिस्टल है, ये राउंड शेप में है, ये भी चलेगा, ये भी कर सकते हैं। समय पर पत्थर भी लगा के करेंगे तो भी होगा, लेकिन एक आइडियल चीज जो होती है वो ऐसा होता है। कुछ जगह पर आप देखेंगे रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष लिया है, लेकिन ये बहुत हल्का होता है। तो कभी फैन चालू है या कुछ ऐसा है तो इसको, ये मूवमेंट को चेंज कर सकता है। इसलिए जितना हो सके हवा नहीं होनी चाहिए। जब थोड़ा हल्का चीज आप लगा रहे तो हवा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज से हवा से भी हिल सकता है। इस तरह से ये पेंडुलम, अलग अलग पेंडुलम आप मेटल के भी होते हैं, नीचे बड़ा मेटल होता है लेकिन वो ज़्यादा हेवी हो जाता है, मेटल बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट है क्रिस्टल का हो, और उसमें भी क्लियर क्रिस्टल होगा तो बेहतर है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको कैसे एक्टिव करना है। जैसे कोई भी बाहर की शक्ति इस पर काम नहीं करनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले डाउजर जब आप खरीदोगे तो मार्केट से या किसी और से आप मंगाओगे या मुझसे मंगाओगे। जब मुझसे मंगाओगे तो मैं उसको पूछ करके ही भेजता हूँ, लेकिन अगर आप मार्केट से जब खरीदते हो तो सबसे पहले उसको हाथ में लेना है, इस तरह से, इस तरह से हाथ में लेना है। और इसको कभी भी डाउजर की शुरुआत करते वक्त उसे आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। क्या अब आपको सवाल पूछने का सही समय है? क्या यह समय आपको सवाल पूछने के लिए सही समय है? इस तरह का सवाल आपको करना है। सवाल के जवाब क्या हो सकते हैं? हाँ या ना। सवाल का कोई भी सवाल जब आप पूछते हैं तो उसका जो स्वरूप है, उसका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए, हाँ में या ना में आना चाहिए। ऐसे ही सवाल आप इनको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाजार में गए या कहीं से भी ये ले रहे, पहले तो उसको पूछेंगे कि क्या ये सवाल आपको समय है सही है क्या पूछने के लिए। तो इस तरह से हम उसको सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सवाल, ये समय आपको सवाल पूछने के लिए सही है। इस समय पेंडुलम कोई भी जवाब देने के
लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे वक्त आइडिया ड्रॉप। उस वक्त पेंडुलम खरीदने के लिए समय सही नहीं है। फिर किसी दिन, फिर एक बार, या उस पेंडुलम को बाजू में रख के आप दूसरे पेंडुलम के साथ, हम देख लेते हैं, दूसरे पेंडुलम के साथ ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये समय आपको सवाल पूछने के लिए सही है। ये पेंडुलम भी कुछ खास जवाब नहीं दे रहा, लेकिन कोई ना कोई पेंडुलम आपको ये जवाब देगा कि हाँ ये समय सही है। उसके बाद उनको सवाल करना है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे। अब ये यहाँ पर बहुत सारे पेंडुलम हैं, तो मैं अलग अलग पेंडुलम यूज करता हूँ, तो हम उनको पूछ सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको पोजीशन बताता हूँ, किस तरह से पोजीशन। अब ये कैमरे की वजह से मुझे ये उठा करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन आपको आपका ये वाला जो हाथ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला आपको टेबल से चिपकाना है, टेबल से चिपकाना है। कैमरा नीचे लेता हूँ थोड़ा। ये ऐसे चिपकाना है, अभी भी आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक सपोर्ट ले लेता हूँ। इसको चिपकाना है, जमीन के ऊपर पैर होने चाहिए, कनेक्टेड, जमीन से कनेक्टेड होने चाहिए। बहुत रिलैक्स पोजीशन में आपको बैठना है। कोई भी विचार इस वक्त आपके मन में नहीं होने चाहिए। अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा मन जो है वो आपके टीचिंग में लगा हुआ है। तो ऐसे वक्त ये डाउजर मेरे साथ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब आप डाउजिंग करते हैं तो कंप्लीटली आपको डिटैच होना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा डिटैच होना। मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने की, लेकिन सही जो प्रयोग करने की इसकी जो पद्धत है, आपको कंप्लीटली डिटैच होना पड़ेगा। जितना हो सके आप और आपका सवाल करने वाला बंदा, ये दो ही लोग सामने हो, ईस्ट की तरफ आप फेसिंग करके बैठे, ईस्ट की तरफ फेसिंग करके बैठे, मन में कोई विचार नहीं, एक बड़ी सी सांसें लेकर के खुद को कंफर्टेबल करके चेयर के ऊपर कंफर्टेबल, या फिर जमीन पे आप बैठ सकते हैं तो जमीन पे बैठिए, और सामने एक छोटा सा मेज लेकर के मेज के ऊपर आप कर सकते हैं टेबल, और टेबल के ऊपर इस तरह का एक चीज होता है, ये पिरामिड है, छोटा पिरामिड का प्लेट है। ये जमीन पे या टेबल के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम डाउजिंग करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप डायरेक्टली जमीन से भी कनेक्ट हो, तो ये पिरामिड जो है वो वहां पर एक अलग सरफेस बना देगा, और साथ में उसके ऊपर आपको ये करना है। अब मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों में लगा हुआ है। जब डाउजिंग होता है तो कंप्लीटली आपको डिटैच होना पड़ता है। मैं अभी आपसे डिटैच नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट काम जो है वो आपको आप तक चीजों को पहुंचाना, आप मेरी प्रायोरिटी हो। लेकिन जब डाउजिंग करते हैं तो सवाल, सिर्फ सवाल के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, बिल्कुल बाकी सारी चीजों को आपको अलग करना है, बिल्कुल अलग।
बिल्कुल शांत। जितना हो सके अमावस्या के दिन डाउजिंग को नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वेज आप खाना खाएं। जितना हो सके डाउजिंग करते वक्त नॉनवेज खा करके या ड्रिंक्स कर करके डाउजिंग नहीं करना चाहिए। डाउजिंग एक खिलौना नहीं है, ये एक शास्त्र है। इसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे रिस्पेक्ट के बाद ही हमें उसको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें ये पूछना होता है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे? जो भी आपको सवाल मिलेगा, जिस वक्त आपको सवाल मिलेगा, आप उस वक्त उस पेंडुलम को लेकर के अपने साथ चले जाएंगे। लेके जाने के बाद इसको अच्छी तरह से पानी में साफ करके आप इसका नामकरण करेंगे। इसका नामकरण करेंगे। आप अपना कोई भी नाम से इसको बुला सकते हैं। कोई भी अच्छा सा नाम, गणेश, अद्वैत, श्री, प्रभु, सोहम, जो नाम आपको रखना है आप इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद इसको अपने हथेली पर रख के इसको बंद करेंगे। और बंद करके देखिए, इसके नोट्स नहीं आने वाले आपको, क्योंकि ये सारे नोट्स में नहीं आता, ये समझने की बात है। इसको बंद करके आपको ये बोलना है कि ये उनका नाम लेकर बोलना है कि आप और मैं एक है। हम दिखते तो दो है, लेकिन हम एक है। हमारा मन एक है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस शरीर में जो प्राण है, बिल्कुल उसी तरह से आप में भी प्राण है। इस शरीर में जो मन है, अवचेतन मन, उससे आप जुड़े हुए हैं। उससे आप जुड़े हुए हैं। ऐसा करके रोज इसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, अपने रिलेशन बढ़ाएंगे। और फिर आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने डाउजर खरीदा, उसके परमिशन से उसको लेके आए, उसका नामकरण किया, उसको अपने अवचेतन मन से हम जुड़ाने की कोशिश शुरू कर दिए। एक प्रोसेस हमने शुरू कर दी। उसके बाद हमें रोजाना प्रैक्टिस करनी है। अब उस प्रैक्टिस करने के लिए फिर एक बार रिपीट करता हूं। इस तरह से आप रखेंगे और अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रखेंगे और कहेंगे, उसका नाम लेकर के उसको बोलेंगे, आप और मैं एक हैं। तुम में और मन में, मुझ में एक ही अवचेतन मन है। आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हो। जैसे मुझ में प्राण है, आप में भी प्राण है। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ऐसा करके रोजाना आप उसको अपने अवचेतन मन से जुड़ाएंगे। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलेगा, वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपके सवालों के जवाब सही आने लग जाएंगे, उस दिन समझ लेना चाहिए कि आपके
अवचेतन मन से ये पेंडुलम जुड़ चुका है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे पहले पेपर लेना है, पेपर के ऊपर एक लाइन बनानी है, जैसे ये वाली लाइन। अब एक डायरेक्शन इस तरफ, एक डायरेक्शन इस तरफ। अब पेंडुलम को ये कहना है कि आप अपनी मूवमेंट इस लाइन पर कीजिए, आप अपनी मूवमेंट इस लाइन पर कीजिए, यानी ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसी मूवमेंट में चलिए, ऐसा उसको बोलना है। और फिर उसको आपको उस पेपर पे ऐसा रखना है, और फिर धीरे धीरे ये अपनी मूवमेंट, मैं अभी हिलाता हूँ हाथ से क्योंकि अभी मैं वो मुद्रा में नहीं हूं कि ये अपने आप काम करे। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, शांति और डिटैचमेंट। मैं अभी डिटैच नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं डिटैच हो जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपको पढ़ाना क्या है ना। इसके लिए पहले एकदम शांत बैठना पड़ता है। 2-5 मिनट भले ही ले लो शांत बैठने के लिए। बैठने के बाद, कंफर्टेबल होने के बाद फिर आप शुरू कीजिए। फिर कागज पर ये ड्राइंग बनाइए और पेंडुलम को बोलिए ऐसा चलने के लिए, सीधे सीधे ऐसे चलेगा पेंडुलम, एक ही लाइन में, नो अदर मूवमेंट, एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। धीरे धीरे 2-4 दिन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि लेफ्ट राइट चले, उसके साथ साथ ऊपर नीचे, मतलब ये वाली पोजीशन, उसको पेंसिल से ये ड्रॉ कीजिए और उन्हें आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी मूवमेंट ऐसे कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ, ये वाली मूवमेंट। इसके बाद जब ये मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे वाली, समझ लीजिए मुझे यहाँ पर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, समझिए ये ऊपर नीचे वाली मूवमेंट हो रही है, उसी मूवमेंट को होते होते आप उसको ऑर्डर कीजिए कि लेफ्ट राइट चलिए, लेफ्ट राइट चलिए, तो ये धीरे 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 स्लो हो जाएगा। धीरे धीरे ये रुक भी जाएगा और रुकने के बाद एक झटका देगा, ऐसे कट, इतना बारीक झटका देगा ऐसा कट। ये झटके के ऊपर ध्यान रखना चाहिए आपको, हल्का सा झटका देता है कट, जैसे आपको समझ में आता है कि यस मूवमेंट चेंज किया है। अभी जैसे गियर हम चेंज करते हैं तो एक जर्क लगता है, वैसे हल्का सा जर्क आपको ये देगा और अपनी मूवमेंट को फिर वो चेंज करेगा। जिस दिन आप ये सक्सेसफुल कर गए तो आपका ऑलमोस्ट काम हो गया। उसके बाद फिर आपको परीक्षण के लिए सवाल पूछने हैं। परीक्षण के लिए आप सवाल कैसे पूछेंगे? क्या करेंगे, ऐसी कटोरी ले लो, साथ में स्टील की कटोरी है समझ लीजिए, ऐसी 2 कटोरियां ले लो। एक कटोरी के नीचे किसी को बोलना कि भाई 1 रुपया का कॉइन डाल दो, 1 रुपया का कॉइन एक कटोरी के नीचे डालो, दूसरे के नीचे मत डालना। उसके बाद कटोरी के ऊपर इसको पकड़ के रखिए। देखिए जब ये राइट घड़ी की तरह घूमता है तो ये कहता है यस, ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कहेगा यस, और ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब ये कहता है नो। ये बहुत फास्ट मूवमेंट है, इतना फास्ट मूवमेंट नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का ये मूवमेंट मिलता है आपको। देखिए ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट मिलता है। तो आपको ये चेक करना है
कि क्या इस कटोरी के नीचे 1 रुपया है। सवाल देखिए, क्या सवाल किया मैंने, क्या इस कटोरी के नीचे 1 रुपया का कॉइन है तो राइट, यानी घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से एक आपको मोमेंट मिलेगा। तो जब ये मोमेंट मिलेगा तो आपको चेक करना है कि क्या जवाब सही मिला या गलत मिला। क्या आपको जो सवाल मिला, जवाब मिला, क्या वो सही मिला या गलत मिला। इस तरह से आप अलग अलग चीजें रख के आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप पानी भी रख सकते हैं, ऊपर से ढक्कन रख दीजिए और पानी भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो, उसके बाद आप कोई भी सवाल हैंडल कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं, तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है उसका एक तरीका होता है। सवाल पूछने का भी तरीका आप समझ लीजिए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना कि जिसका जवाब हाँ या ना से अलग हो। सवाल यही पूछनी चाहिए, हाँ या ना, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हाँ और ना में जवाब नहीं है। क्या मुझे 80% मिलेंगे, हाँ या ना। क्या मुझे एडमिशन मिलेगा, हाँ या ना। क्या ये लड़का मेरे लिए बेटर है, हाँ या ना। तो सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही होने चाहिए। इसके अलावा भी ब्राउजिंग से आपको कई चीजों का उपयोग करने मिलता है। जैसे आप बहुत से देशों में भी डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, पुलिस में भी ये शास्त्र यूज होता है। किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ये ढूंढने के लिए भी कुछ कंट्रीज में डाउजिंग यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र नाड़ी, नाड़ी को हाथ में रख करके देखते है ना, नाड़ी परीक्षा होती है ना। जब नाड़ी परीक्षा से वैद्य जी बता पाते हैं कि शरीर की कौन से जगह में प्रॉब्लम है, तो उसी तरह से डाउजिंग के माध्यम से भी आपको पता चलता है आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है। आदमी को सुला करके उसके हार्ट के ऊपर डाउजिंग कीजिए और उसके मूवमेंट को चेक कीजिए। मूवमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब हार्ट हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ईसीजी निकालने की जरूरत है। इस तरह से हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं। इस तरह से आप बॉडी पार्ट्स को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक लेवल मिलने के बाद बहुत जल्दबाजी मत करना। पहले प्रैक्टिस बहुत ज्यादा दो, बहुत ही ज्यादा। इस तरह से आप जमीन का पानी, जमीन के अंदर जो पानी होता है वो भी डाउजिंग के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। अलग अलग चीजों पे इसका प्रयोग होता है। अब सोचिए कि किसी का बच्चा गुम हो गया है, किसी का बच्चा गुम हो चुका है, तो हम कैसे इसको कोशिश करेंगे ढूंढने की, डाउजिंग के माध्यम से। सबसे पहले हम ये बात पूछेंगे
कि ये जो गुम हुआ बच्चा है वो कौन सी दिशा में है, वो कौन सी दिशा में है, बराबर। उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। आपके हिसाब से आप कैसे भी लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेंडुलम पकड़ा जाएगा, इसको पेपर में रखेंगे, या भी ऐसा है इसको ऐसे रखेंगे, और ये सेंटर पॉइंट पर पेंडुलम पकड़ा जाएगा। फिर पेंडुलम मूवमेंट करेगा कहीं ना कहीं, 1 मिनट जाने दीजिए, उसकी मूवमेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व कीजिए। एक जगह आएगी जहां पर वो उसी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, एक लय भरी मूवमेंट में वो चलेगा। समझ लीजिए ऐसे चलना है, यानी कि ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा साउथ की डायरेक्शन में कहीं पर है, साउथ की डायरेक्शन में है। तो पहला सवाल मिल गया कि भाई किस तरफ ये बच्चा गया है। इसके बाद हम ये सवाल कह सकते हैं कि साउथ में कितने किलोमीटर पर ये बच्चा है, हमारी जगह से साउथ की तरफ कितने किलोमीटर। यहां से 10 किलोमीटर में है, 20 किलोमीटर पे है, 40 पर है, या 80 पर है। फिर एक बार मूवमेंट चेक करेंगे, जो भी मूवमेंट मिलेगी हम इसका अंदाजा लगा लेंगे कि ये जहां से गुम हुआ है वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये कहीं पर है। अगर ये मूवमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं ये 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बच्चा है। और फिर हम अपनी तलाश शुरू करेंगे कि 20 किलोमीटर कौन सा गांव पड़ता है साउथ की तरफ, और वहां पर जाके हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और बच्चे को ढूंढ सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। ऐसे कोई भी सवाल आपके सामने जब आता है तो उसको एक प्लान आउट करना चाहिए इस तरह से। आप आपकी उम्र नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आप कौन से साल में पैदा हुए, लेकिन जानते हैं कि भाई कुछ 70s में मैं पैदा हुआ हूँ, 71 72 के आसपास में पैदा हुआ। तो जो भी आपको लगता है साल लिख दीजिए और फिर पेंडुलम से सवाल कीजिए। पहला सवाल तो ये होगा, ये 4 जो मैंने साल लिखे हैं क्या इसमें मेरा बर्थ ईयर है, क्या इसमें मेरा बर्थ ईयर है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो इसमें आपका बर्थ ईयर है। फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें से मेरा बर्थ ईयर कौन सा है। फिर मूवमेंट चेक करेंगे और अपना बर्थ ईयर आप ढूंढेंगे। बहुत ही साधना का ये विषय है और बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। यूं ही हम कहीं बैठ करके डाउजिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं अभी भी आपके साथ डाउजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं क्या पोजीशन होती है, कैसे किया जाता है। ये एक्चुअल वर्क एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है।
ये इसके पीछे का राज है। तो इस तरह से आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग सवालों के चित्र। ये एक चित्र है, कभी भी हाफ सर्कल बनाना, फुल सर्कल नहीं, क्योंकि पेंडुलम जो है देखिए ऐसे घूमता है, तो इस तरफ वाला है पकड़े या इस तरफ वाला पकड़े, इसलिए हाफ सर्कल होना चाहिए। अलग अलग सवाल आप पूछ सकते हैं। चोर किस तरफ मिलेगा, पुलिस वाले पूछ सकते हैं, चोर किस तरफ मिलेगा। होता है, बहुत से लोगों, बहुत से देशों में ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। कोई भी सवाल हम पूछ सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे एल रॉड्स कैसे काम करते हैं और क्या क्या इसमें होता है। लेकिन इसके पहले अगर पेंडुलम के बारे में अगर कोई सवाल है तो पहले आप वो पूछ लीजिए। इसके कोई सवाल है आपके पास या कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो पूछिए। कोई मन में सवाल आ रहे हैं? मिनिमम 3 महीने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। 3 मंथ्स प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। पेंडुलम बहुत सस्ता है, ओनली 300 रुपीज का आता है। ये वाला 300 रुपये का है। और साथ में अगर ये प्लेट आपको चाहिए तो ये कुछ 100 रुपीज की आती है। आई डोंट नो, इसका देखना पड़ेगा, फिर भी 100 रुपीज पकड़ो। और ये 300 रुपये का पेंडुलम है। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो आप अपना एड्रेस वगैरह भेज दीजिए, जो भी कुरियर चार्जेस है एडिशनल करके आपको ये मिल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह से आपको हैंडल करना है। सबसे बेहतर है क्लियर क्रिस्टल का लेंगे या एमेथिस्ट का लेंगे, अच्छा है। सप्त चक्र में भी आता है, मतलब 7 हाँ, जब तक कि वो अपने साथ जुड़ नहीं जाता अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तब तक उसे ये बताना जरूरी है कि मैं और आप एक है, हम और आप, मैं और आप एक है। आप मुझसे जुड़े हुए, मेरे अंतर मन से, मेरे अवचेतन मन से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आप जुड़े हुए हो। इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ, और हमारा अवचेतन मन है वो इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, तभी ये इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। अदरवाइज ये इंस्ट्रूमेंट में कोई जान नहीं है, इसमें जान आपके मन की है। इसलिए इस पर कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। यस, वास्तु पल्स। अब मैं सेकंड पार्ट में एक्चुअल वास्तु पल्स के बारे में, ये रेकी की भी जरूरत नहीं इसको, कि रेकी भी एडिशनल सोर्स है। वो रेकी भाई हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेके डाल रहे हैं, है ना, ब्रह्मांड से आ रहे रेकी हमारे अंदर ले रहे हैं और हम उसको दे रहे हैं। यह एक्सटर्नल फोर्स हो गया डाउजर के लिए, उस पर ये प्रेशर आ गया, उस पर एक अलग सी चीज काम कर रही है। तो रेकी को भी नहीं करना चाहिए, इसको अपने आप छोड़ दीजिए। इसे सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना है, इसलिए रेकी उसको अलाउ नहीं करते। नहीं तो हर बाकी हर चीज में आप रेकी कर सकते हैं, दे सकते हैं, यंत्र है या जो भी है जिसको एनर्जाइज करना है कर सकते हैं। लेकिन डाउजर को मैं नहीं कहता, क्योंकि डाउजर इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, और उस पर हम कोई भी एडिशनल फोर्स, रेकी भी एडिशनल फोर्स है, वो हम नहीं डालेंगे। कुछ सवाल था शायद मैं भूल गया। तो इस तरह से वास्तु के लिए, वास्तु के लिए जो एल रॉड्स है वो ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वास्तु में। वैसे ये भी कर सकते हैं, आपको अगर पल्स चेक करने हैं, जैसे नाड़ी परीक्षण होता है मनुष्य का, उसी तरह वास्तु का भी पल्स होता है। तो हर 8 दिशा में, हर एक दिशा पे जा करके आप खड़े हो करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ के पल्स कैसे हैं, क्या नेगेटिविटी है,
क्या दिख रहा है, मंदिर अगर है, पोजीशन पे चेंज करने के बाद जब वो एक्टिव होगा तब आपको चेक कर सकते हैं कि एक्टिव हो चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो हम एल रॉड के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये पेंडुलम का पोजीशन पकड़ना, कैसे इसको प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इस तरह से आपको, लेकिन साधना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक बैठक जिसे कहते हैं, यानी आपका भगवान के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। आप पूजा पाठ वाले, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई लेकिन विश्वास कनेक्टेड होनी चाहिए, ऐसे में से होना चाहिए। एक आंतरिक शक्ति डेवलप करना और उसको कनेक्ट कराना, इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल रॉड्स। ये जो है इस तरह के रॉड होते हैं। ये रॉड है, ये कॉपर के है, आगे ये पॉइंट है। इसको ये क्या लिखा है, दिन में एक बार उसके साथ बात कीजिए, शुरू में सुबह सुबह मस्त पैकी, बस सुबह सुबह एक बार कीजिए, बस हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, रख दीजिए, फिर एक बार बातचीत कीजिए, फिर रख दीजिए। प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे होगा, गारंटेड होगा, आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं इसमें। ओके, तो इस तरह से ये देखिए सिंपल रॉड है कॉपर के, आगे एक पॉइंट लगा हुआ है, आगे एक पॉइंट है, और यहाँ पर ये मुट्ठियां दी गई है। जो ये मुट्ठी है इस पे कंट्रोल नहीं है, ये घूम रहा है, देखिए इसका स्क्रू निकल गया। तो ये नीचे है, अब इसके नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है, देखिए लाइक ये स्क्रू लगा हुआ है, यानी ये बोल्ट लगा हुआ है। अब ये इसमें डालेंगे ऐसा, ताकि ये घूमे, तो आपका कंट्रोल इस पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये ऐसा है। उसके बाद ये बोल्ट को आप घुमा देंगे। ये फंस गया, इसको टाइट करना चाहिए। अब मैं इसको भी टाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो रॉड्स है ये भी एक डाउजर है, और इसका भी इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे पकड़ना है, इसको सवाल कैसे पूछने हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। फिर एक बार वही बात है, आपका कंसंट्रेशन, आपका उस वक्त का पूरा ध्यान, ये सारी चीजें काउंट करेगा। मैं आपको पोजीशन बताऊंगा, कभी भी ये खड़े होकर कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, सबसे अच्छी पोजीशन खड़े होकर के सीधे सीधे। और इसको दोनों मुट्ठी में ऐसा पकड़ना है, इसको सीधा नीचे ले लो और सीधा खड़े रहिए। मैं ऐसे खड़े रहता हूँ, सीधे खड़े रहना है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का ही आपको ऑरा चेक करना है, तो उस व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए, व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए, और सीधे हाथों को उठा करके इस तरह से आपको कंप्लीटली कंसंट्रेट करना है रॉड्स के ऊपर।
ये पोजीशन होती है, ठीक है, ये पोजीशन होती है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशन है, देखिए ऐसा है। एक बार क्या लिखा है, रिपीट सर, ये देखिए, ये मैंने पकड़ा है और ये भी मैंने इसको स्थिर किया। पहले स्थिर करने के बाद मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ। अब इसको मूवमेंट करने के लिए हम बोलेंगे, तो ये क्या लेफ्ट घूमेगा, राइट घूमेगा, क्या घूम रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे ये राइट की तरफ खुल रहा है। आप मेरे मुट्ठियों को देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्टिफ है। इसके बाद ये पूरी तरह से घूम गया, ये खुल गया, ये खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि यहां से बिल्कुल मेरे सामने मेरे घर का मंदिर है, लेकिन एक 10 फीट के दूरी पर हूं, 10 फीट की दूरी पर हूं, इसलिए ये धीरे 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 खुल रहा है। लेकिन जब भी मैं अपने मंदिर के सामने खड़ा रहता हूं और डाउजर उठा लेता हूं सिर पे से, ये खट से खुल जाता है, ये बिल्कुल खुल जाता है। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब इस दिशा में कुछ नहीं है वैसे, मैं जस्ट आपको ये करता हूं। कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, चल खुलका खुलने का कहने, खुलना ये इस तरह से खुलेगा तो ये पॉजिटिव बताता है, और ये जब क्रॉस करेगा तब ये नेगेटिव बताता है। इस दिशा में देखते हैं, दिख रहा है क्या आपको कैमरा? इस दिशा में थोड़ा खुल गया, ये धीरे धीरे खुला, आपको दिखाई दिया, क्योंकि इस दिशा में मेरे घर का डोर है, और जो डोर है वो बिल्कुल पॉजिटिव पद में रखा है, ये बिल्कुल पॉजिटिव पद में। पद आप पद जानते हैं, एल रॉड्स को कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एक बार नाम की इसमें नामकरण इसमें नहीं होता, लेकिन आप इसको हमेशा से अपने पास रख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ाएंगे, ये बात तो जरूरी है, क्योंकि बिना डाउजिंग यहीं से होगा। कुछ चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, उनमें से ये एक चीज है जो दिखती नहीं लेकिन होती है, और होता है, दिखता है ऑटोमेटिकली। मैं पानी के जब ये करता हूँ, डेमोस करता हूँ, तो अगर पानी के टांकी पर भी खड़े खड़े हो जाओ तो ये खुल जाता है। पानी की टांकी होती है ऑटोमेटिक। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो है, अभी तक मैंने रिलीज नहीं किया, मैं खड़ा ऐसे हूँ, मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ पर पानी का स्टॉक कहाँ पर है? मैंने पूछा, पॉजिटिव खुलना यानी अच्छा, खुलना यानी अच्छा। किसी भी इंसान के सामने अगर आप ये रॉड्स ऐसे पकड़ो और ये खुल जाता है, तो इसका बॉडी बहुत पॉजिटिव है, इसका ऑरा बहुत क्लीन है, इसका ऑरा बहुत क्लीन है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो डॉक्टर चेकअप की जरूरत है, तो उनको बोलना चाहिए कि आप एक बार जनरल एक ब्लड टेस्ट करा लो या एक फिजिकल चेकअप करा लो। ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है,
हमें ये पता चलता है कि ऑरा कैसा है, क्या इमिट हो रहा है उनके बॉडी से, या क्या उनकी बॉडी कह रही है। अगर कुछ बीमारी छुपी हुई है अंदर तो बिल्कुल आपको पता चलेगा, बिल्कुल आपको ये पता चलेगा और ये क्लोज हो जाएगा, कि बिल्कुल इस तरह से क्लोज हो जाएगा। जैसे मेरा जो मैं वीडियोस हो सके तो आपका आप बात करना चाहते हैं, थोड़ा रुकिए। मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस, मैंने आपको ये बात मेरा पोर्शन में रह गया, उसके बारे में भी आज बताना था। तो जियोपैथिक स्ट्रेस मैंने इससे चेक किया है, उसका भी मेरा वीडियो है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये मिल जाएगा, वैसे स्टॉक में नहीं होता, लेकिन मैं मंगा के दे सकता हूँ, मेरे मैन्युफैक्चरर्स है वो, आप ये ऑर्डर पे बना के आता है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले तो जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है। जियोपैथिक स्ट्रेस वो होता है, देखिए कभी कभी ऐसा देखने मिलता है कि किसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे भी आदमी बीमार है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, ऐसे लगातार उस लाइन में हमें लोग बीमार मिलते हैं। या किसी बिल्डिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर पेशेंट है, या मेरे पास एक केस था कि एक ओल्ड लेडी थी, तो वो कैंसर की वजह से उनको उनकी डेथ हो गई, और 6 महीने के बाद उनके बहू की भी कैंसर से डेथ हो गई। तो जब मैंने डिस्कस किया तब पता चला कि जिस बेड पे वो लेडी सोती थी, वो एक्सपायर होने के बाद उसकी बहू वहां पे सोने लग गई। और कहीं ना कहीं वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से ये कैंसर की बीमारी घर में आ रही थी। ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस, जियो यानी जमीन, पैथिक यानी स्ट्रेस, मतलब तो जमीन के अंदर की कुछ लहरें होती है, कुछ स्ट्रीम होते हैं नेगेटिव, जो उसका प्रभाव ऊपर छोड़ते हैं, उसका प्रभाव ऊपर छोड़ते हैं। एक लहर, नहर, एक लाइन होती है, घर के किसी पार्ट में से वो शायद निकल रही है, तो उस कोने में ये जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रभाव होता है, और ये काफी ऊपर तक आता है। इसके ऊपर बहुत सा संशोधन चल रहा है वर्ल्ड वाइड, बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जमीन के भूगर्भ में कुछ ऐसे करंट्स पास होते हैं, कुछ ऐसे लेन्स पास है, जिनकी वजह से कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो स्ट्रेस की वजह से उस जगह पर रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो कहने की बात ये थी कि मैंने एक वीडियो मेरा बनाया है जिसमें एक पेड़ है, आम का पेड़। आम का पेड़ देखिए ज्यादातर सीधा बढ़ता है ना, ऐसे नॉर्मल आम जो होता है वो सब बिल्कुल सीधा बढ़ता है ऐसे, लेकिन ये जो पेड़ था वो ऐसे ट्विस्टेड है। मतलब देखिए, इस मैं वीडियो हो सके तो भेज दूंगा आपको, क्योंकि वो एडिटेड नहीं है, डायरेक्ट वीडियो है मेरा, वो शायद हो सके तो मैं भेजता हूँ आपको। आम का पेड़ तो ऐसे होता है, लेकिन जो पेड़ मैं बात कर रहा हूँ उसका ये जो है, इसमें ऐसा इस तरह से एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ थी। उसको देख करके मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये नॉर्मल नहीं है इसकी ग्रोथ, ये नॉर्मल ग्रोथ है। ये ऐसे जैसे किसी के सूजन हुई हो या बदन पे, उस तरह से कुछ ऐसा। फिर मैंने वहां पर डाउजिंग किया, तो जैसे ही उस पेड़ के पास मैं पहुंचा तो मेरे दोनों एल रॉड्स क्रॉस हो गए। तब मुझे ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पर
जमीन के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस। अदरवाइज कोई आजू बाजू में सारे पेड़ मस्त हरे भरे, सिर्फ एक ही पेड़ इतना ऐसा क्यों? फल भी नहीं आ रहे सालों से, सालों से फल भी नहीं है उसके ऊपर, खाली बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन शेप अब नॉर्मल है, कुछ अलग सा। तो कहीं ना कहीं जमीन में जियोपैथिक स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर होता है। तो जब ऐसे घर आपको मिलेंगे जहां पर कुछ बहुत हमेशा से बीमारियां लगी हुई है, तो ऐसे जगह पर आप जाके हर एक कोना चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा किसी ना किसी कोने में आपको शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव या स्ट्रेस मिलेगा। तो फिर उसे डिटैच करना पड़ता है। जैसे क्लियर क्रिस्टल होता है ना, क्लियर क्रिस्टल, ये जो बताया था क्लियर क्रिस्टल, ये इसका चूरा आता है, चूरा। जब ये बनेगा, ये समझ लीजिए ये बन रहा है, ये चीज बन रही है, तो जो वेस्टेज बचता है वो भी तो क्रिस्टल ही है। तो ऐसा चूरा मिलता है जिसे क्रश कहते हैं, क्रिस्टल क्रश। तो ऐसे क्रिस्टल क्रश को जमीनों पे डाल करके उसके ऊपर लादियां चढ़ाई जाती है। या फिर सबसे बेहतर जो हम नहीं कर सकते वो है गाय के गोबर का, जो पुराने जमाने में हमारे घर में होता था। गाय के गोबर से हम जमीन को करते थे, है ना? क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर का जो भी स्ट्रेस है वो कट जाना चाहिए। तो गोबर तो सबसे बेस्ट है, वो एक कर सकते हैं। नहीं तो पिरामिड्स के ऐसे छोटे, ये जो छोटा वाला प्लेट है, ऐसे 1-1 फीट के प्लेट आते हैं, 1-1 फीट के इतने बड़े, वो डाल सकते हैं। जो वास्तु स्लिप करके मैंने आपको बताया था, वास्तु स्लिप जो बेड के नीचे भी हम डालते हैं एनर्जी पाने के लिए, इस तरह से आप उसको वहां पर एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एल रॉड्स का भी इस्तेमाल वास्तु में हो या जनरल आदमी के ऑरा चेक करने के लिए भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसकी भी आपको 3 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 3 महीना आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इसको, ये फ्री होता है, देखो ये फ्री है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप प्लस माइनस जो भी है अंदर बाहर करेगा और आपको रिजल्ट बताएगा। बहुत ही ऑथेंटिक लगता है मुझे ये, क्योंकि इस पर बिल्कुल आपका कंट्रोल नहीं होता। जब भी हम रेमेडीज करते हैं तो क्या ये रेमेडीज काम कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आप हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर एक बार विजिट करके घर में चेक कर सकते हैं कि क्या इनका असर शुरू हुआ है, क्या ये असर हुआ है। क्योंकि बहुत बार जगह हमें गलत गलत जगह मिलती हैं, तो हम वहाँ पे पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं, घर में यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। मंदिर जब शिफ्ट होगा तो मंदिर शिफ्ट होने के बाद आप चेक करोगे तो खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। मंदिरों में तो ये बहुत फटाफट खुलता है। अब काफ़ी सारे इसमें वीडियोस भी है, यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। इंडिया में बहुत कम है, बाहर शायद ज़्यादा है। तो सीखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, और फिर आपके अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछिए। देखिए, जी किसी के सवाल है? सर, ये जो डाउजिंग करते हैं, जो क्रिस्टल वाली है या रॉड वाली, ये दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही होता है कि अलग अलग है सर? हमें क्या चाहिए? हमें सवालों के जवाब चाहिए। किसी ने कुछ लिखा था, आई डोंट नो, हमें सवालों के जवाब चाहिए।
आपके ऊपर है कि आप किसके मास्टर बन रहे हैं, आपके ऊपर है। आपका दिल किससे लग रहा है, आपका इनर सोल किसके साथ जुड़ रहा है, ये बहुत जरूरी है। एक मिनट, अब थोड़ा सा टॉपिक को मिक्स मत कीजिए। अगर ऐसे कुछ सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे डालिए। तो जो टॉपिक अभी चल रहा है उसी पे बात करते हैं, और अगर वास्तु के कुछ सवाल होंगे तो व्हाट्सएप पे डालिए, मैं जवाब दूंगा। तो ये जरूरी होता है कि आप किससे ज्यादा जुड़ रहे हैं, आपकी दोस्ती किससे हो रही है, आपका इनर सोल, आपकी अंतरात्मा किससे जुड़ रही है, आपको कौन ज्यादा अच्छे सवाल के जवाब दे रहा है, ये दोनों चीजें करनी चाहिए। एल रॉड्स बहुत ज्यादा मेरे अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं एल रॉड्स के फेवर में ज्यादा हूँ। मैं ज़्यादातर विजिट्स में हो या किसी भी पर्सन का ऑरा चेक करना है, सारा मैं एल रॉड्स के ही माध्यम से करता हूँ, क्योंकि एल रॉड्स में अपना कंट्रोल बहुत मिनिमम है। इसमें मिनिमम कंट्रोल है हमारा, इसमें कंट्रोल है नहीं के बराबर। देखिए ये लकड़ी मैंने पकड़ी है ना, अब ये हिल रहा है तो अपने हाथ, मैं इसको रोक सकता हूँ क्या? डाउजिंग में परसेंट, एक कुछ परसेंट हमारे हाथ में मूवमेंट आती है, आ सकती है, कभी कभी हमारी सोच की वजह से भी ये घूम सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें आपको सिर्फ मुट्ठी पकड़नी है, इसको यहाँ घूमना है या यहाँ घूमना है, ये खुद सोचेगा, हम नहीं सोच सकते। मतलब हमारा सबकॉन्शियस, और ये काम करेगा। सर एक कहीं पे मैंने सुना था कि उनको आप प्रश्न करें या अपनी फोटो भेजें तो फोटो देख के वो डाउजिंग से बताते हैं कि आप में एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास आदमी अवेलेबल फिजिकली नहीं है तो आप उसकी फोटो ले लीजिए, फोटो लेके भी आप डाउजिंग उसको उस पर कर सकते हैं, डाउजिंग कर सकते हैं, एल रॉड्स कर सकते हैं, फोटो सामने रख करके बिल्कुल कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये सारा खेल जो है वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड से चीज, वो पर्सन भले कहीं पर भी है, दिल्ली में है या कश्मीर में है तो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ही है, इसलिए ये ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, तो ये पॉसिबल है। एल रॉड्स से हम पूछ सकते हैं क्या कोई भी, क्या जॉब लगेगा, एडमिशन होगा, ऐसे सवाल आप डाउजिंग के माध्यम से लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाला सवाल कि क्या एडमिशन होगा, यस और नो, क्या जो भी सवाल है, ये यस और नो वाले जो है ना, वो डाउजर में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो ज़्यादा इजी होता है पूछना। इसमें एनर्जी चेक होती है, ज़्यादातर एनर्जी चेक होती है कि कैसी एनर्जी है, प्लस है या माइनस है। खुल जाएगा तो एनर्जी बहुत बढ़िया है ना। तो ये एनर्जी चेक करने के लिए बहुत अच्छा है एल रॉड्स, और सवालों के लिए, छोटे छोटे जो सवाल होते हैं उसके लिए डाउजर अच्छा है। सर इसमें हम अपनी एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी क्योंकि खुद की एनर्जी पावरफुल करने के लिए एक तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन इज द बेस्ट, बराबर। मेडिटेशन और योग, ये दो ही चीजें हैं जो आपके आध्यात्मिक क्षमता, आपकी जो इनर सोल, उसकी जो पावर है वो आप कर सकते हैं। रेकी नो डाउट, मेरा तो काम रेकी पे चलता है, मैं योग नहीं कर पाता, तो यस, मैं रोज रेकी करता हूँ, ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा रेकी के लिए दूं, और मेरा जो भी विश्वास है रेकी के ऊपर है। सर आप रेकी की क्लासेस करवाते हैं? नहीं, रेकी के क्लासेस में नहीं कराता, क्योंकि वो भी एक लेवल है। सर कोई टीचर सजेस्ट करेंगे सर रेकी के लिए? रेकी के लिए बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझ में सिम कार्ड डाला हुआ है, जिसे यस सर, वो मुंबई में, वो मुंबई में है। सर शेयर कीजिए, हाँ जी, उनका एड्रेस शेयर कीजिए, डिटेल्स। बिल्कुल करेंगे, मैं आपको सारे उनके नंबर्स दूंगा। अगर आपके पास उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, और अगर वो आपके शहर में आने के लिए तैयार है
उनके असिस्टेंट आते हैं। अभी गुरुजी तो काफी उम्र हो चुकी है, मुंबई में ही हूँ सर। लेकिन उनके असिस्टेंट भी बहुत अच्छा। देखिए इसमें ना जो आचार्य होता है उसका रोल बहुत बड़ा है। आचार्य का रोल रेकी में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो आप में शक्ति डालने वाला है। ये शक्ति डालने का काम जो है वो बहुत जरूरी है, जिसे अट्यूनमेंट कहते हैं। ये शब्द आप ध्यान रखना, अट्यूनमेंट। जी, रेकी विद्या नहीं कहता। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी इसका प्रसार करें तो बहुत अच्छी बात है। सर रेखी का प्रसार डिस्टेंस से हो सकता है? डिस्टेंस रेकी भी होता है ना। यहाँ से बैठ करके अमेरिका में बैठा हुआ आदमी को आप पावर दे सकते हैं या उसको सपोर्ट कर सकते हैं फिजिकली, उसको हेल्थ के लिए जो भी है रेकी दे सकते हैं। उसके लेवल्स होते हैं, वो लेवल जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी क्षमता बढ़ती है। जी हाँ, अलग अलग लेवल है, डिग्री है, वो लेवल आपको करनी चाहिए। कोई ना कोई ज़रूर आपके शहर में होगा। मेरे गुरुजी का नंबर मैं ज़रूर दूंगा। अगर वो उनके शिष्य अगर आते हैं आपके यहाँ पर, आप कुछ लोगों को अगर इकट्ठा कर पाए तो रेकी ज़रूर सीखें। और बहुत ही कमर्शियल लोग नहीं हैं मेरे वाले जो गुरुजी हैं, बिल्कुल कमर्शियल नहीं है ये लोग। बहुत ही रिजनेबल इसमें वो काम करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा। फिर भी सर अप्रोक्सीमेट फी क्या होगी उनकी? अब यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है। ओके यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री है, ऐसा समझिए। सिर्फ जगह का भाड़ा जो भी होता है और जो भी चाय पानी का खर्चा होता है उतना ही लेते हैं लोग। ओके ओके सर। कमिटेड है ये लोग, इसलिए मैं उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये प्रमोट भी करता हूँ कि लोगों को रेकी सीखना चाहिए। मैं सर दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं है? अभी देखिए, ये तो वर्ल्ड वाइड जाते हैं, अमेरिका से लेके कनाडा से लेके सब जगह जाते हैं और उनको बहुत इनवाइट किया जाता है। तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। वहाँ पर एक ग्रुप बना करके मैं उनका नंबर आपको ज़रूर दूंगा। जलगांव तो बहुत नज़दीक की बात है संदीप जी के लिए, तो आराम से हो जाएगा। उनका एक सर सेक्शन आप रख दीजिए। क्लास क्या मुंबई मध्ये सर ते रेकीचं? मुंबई में होते रहते हैं। मुंबई में तो उनके सेशन होते रहते हैं और अब ये साल भर से कुछ नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, लेकिन जैसे अब ये खुल जाएगा मुंबई में होते रहता है। 2 दिन का सेशन रहता है। फर्स्ट डिग्री भी आप करते हैं ना तो खुद के लिए बहुत है। हाँ, अगर डिस्टेंस करना चाहते हैं तो सेकेंड डिग्री कीजिए, उसके बाद मास्टर्स वगैरह वो अलग है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन सिम कार्ड नहीं डाला जा सकेगा, है ना। जो दीक्षा है वो आप फिजिकली जाती है, तो ऐसा मुझे लगता है। मैं उसमें का बहुत बड़ा तज्ञ नहीं हूँ, बट ज़रूर मैं आप सभी को उनके कुछ नंबर्स शेयर करूँगा उनकी संस्था के, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। और हज़ारों लोग हैं उनके पास, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इनका सेशन होता है, तो आप लोग भी अपने एरिया में उनको बुला सकते हैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी मैं चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा वो जेन्युइन होगी, लोग फंसाएंगे नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को मैं रेफ़र करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट रेफ़र एनीबॉडी। ऐसे ही लोगों को मैं रेफ़र करूँगा जो आपको फंसाएंगे नहीं, जो आपका सपोर्ट होगा, आपके लिए आपका अच्छा करेंगे, जो जेन्युइन लोग हैं। ऐसे ही लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं। सर वास्तु के कैटलॉग की कोई कैटलॉग की लिंक या कुछ कैटलॉग अगर आप व्हाट्सएप पे देंगे जो हमें चाहिए होगा हम मंगवा सकते हैं सर? प्रोडक्ट लिस्ट मैंने आपको भेजी हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी चीज़ें भेजने वाला हूँ। सर प्लीज दोबारा भेज दीजिएगा सर। मैं कैटलॉग प्राइस लिस्ट भेजूंगा, साथ में आपको फोटोग्राफ्स भेजूंगा और कुछ वास्तु के मैं और भी टिप्स भेजने वाला हूँ आपको। जैसे हमारी चित्र है तो कमर्शियल में उनकी कभी कभी जगह चेंज हो जाती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वास्तु के बुक्स तो बहुत सारे बुक्स हैं। सर ते 3 फ्रेम काय सांगितलं नाही ते? sorry? लायन 3 फ्रेम
लायन गावाचं चित्र. हाँ, लायन का मैंने चित्र आपको दिया है, हरियाली का दिया है, गांव का दिया है, उसके जो कुठे मैंने लावायचे ते? बोले हैं वो भी मैं आपको, उसके भी मैं फोटोग्राफ खींच करके आपको भेजता हूँ, ताकि आपके पास वो हमेशा रहे अलग अलग चीजों के लिए। सर कोई ऐसी वास्तु की टिप हो जो हम मोबाइल में लगा सकें, जो हमें एनर्जी देता रहे? सच मानो तो ऐसा अभी एक क्या कहते हैं, स्विच वर्ड करके सुना है किसी ने? हाँ सर, सुना तो है सर। तो मैं उस पर पढ़ाई, मेरा अभ्यास चालू है स्विच वर्ड्स के ऊपर। तो जैसे ये स्विच वर्ड्स का अभ्यास पूरा हो जाएगा, मैं उसका कोर्स लूंगा। जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको एनर्जी देंगे, एंजल वर्ड। एंजल फॉर्मेट में और अलग अलग फॉर्मेट में, उस पर काम चालू है। जब तक एक ठोस काम नहीं होगा, आप तक नहीं आएगा। जिस दिन आ गया हो गया, मैं आपको दूंगा। उसमें कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो आप मोबाइल के ऊपर रख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, सिंपल सिंपल, वो भी आप दीवार पे लगाएंगे तो बच्चों के स्कोरिंग के लिए, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव शास्त्र है ये। तो ये डेवलप तो है ही, इसे सीखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो वो एक आपको मैं बताऊंगा जितनी जल्दी हो सके। सर नियर बाई कोई वास्तु विजिट है सर आपकी बाहर कहीं पे? मैं आना चाहता हूँ। वास्तु विजिट बिल्कुल मुंबई में, अभी जैसे कल ही मेरी एक वास्तु विजिट थी। मैंने किसी को शायद मेरे ध्यान में नहीं है, मैं मुंबई वालों को बुला लेता। सर प्लीज सर। है ना। तो यस सर। बिल्कुल टच में रहिए आप। ये डालते रहना कि आप विजिट में साथ में चलने के लिए इंटरेस्टेड है। यस बिल्कुल सर। चलिए साथ में, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा, कोई उसमें चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुंबई में आपके विजिट्स निकल के आते हैं तो आप मुझे बुलाइए, फिर उसमें चार्जेस हम लेकिन मिनिमम चार्जेस होते हैं, ऐसा नहीं कि कमर्शियल चार्जेस नहीं है। स्टूडेंट का सपोर्ट बोल के हम साथ में आ सकते हैं एक दो Yes, sir. विजिट के लिए। हेलो सर, अशोक स्तंभ का प्राइस कितना है? इसका अशोक स्तंभ का प्राइस? अशोक स्तंभ देखिए 700-800 रुपए के आसपास आंकड़े का आता है। 700-800 के पास आता है इतना छोटा, और उससे बड़ा अगर एक फीट का लेंगे तो 1000 रुपए के आसपास आएगा। आपके पास मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। ओके। ये सारी चीजें मिलेंगी। अशोक स्तंभ है, या फिर नंदी की मूर्ति है, कुबेर की मूर्ति। मैं सबको ये बात जरूर बोलूँ, कुबेर की मूर्ति रखिए। कुबेर की और जितनी बड़ी मूर्ति रखेंगे कुबेर की, उतना बेहतर। वो भी नॉर्थ में रखनी चाहिए। पूजा घर में हम छोटी मूर्ति जो होती है वो पूजा घर में रखते हैं, लेकिन जो बड़ी मूर्ति होती है वो हम नॉर्थ में रखते हैं। जो वास्तु का जो हमने एडवांस में सीखा है, स्पेस बैलेंसिंग, उसमें वो काम करेगी, है ना। बाकी जो चित्र दिए वो भी आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, मैंने ये सारी चीजें की है, मतलब खुद। सर कहाँ धनतेरस लगाने है सर वो? दीपावली पूजन के लिए कुछ आप बताना पिक्चर चाह कहाँ रहे थे? लगाने है? पिक्चर कहाँ लगाने है? क्या क्या? लायन पिक्चर, लायन गाँव आप का देखिए पिक्चर। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में लगाइए, जहां पर कॉन्फिडेंस के लिए गेन करना जरूरी होता है, वहां पर लगाइए, वो बेहतर गाँव है। का पिक्चर सर, गाँव का। अभी किसी ने कुछ शू रैक के बारे में पूछा था, शू रैक के बारे में पूछा था शायद। तो शू रैक देखिए, नॉर्थ वेस्ट में आप शू रैक लगवा सकते हैं। वैसे नॉर्थ वेस्ट में जितना हो सके, नॉर्थ ईस्ट में जैसे ईस्ट की एंट्री है और नॉर्थ की एंट्री है, वहीं पर शूज वहां पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये शुभ स्थान है, शुभ दिशाएं हैं, जहां पर शू रैक नहीं होना चाहिए। सर गाँव का पिक्चर। हाँ जी, गाँव का पिक्चर। एक मिनट है। गांव का चित्र वेस्ट में बताया है आपको मैंने, वेस्ट डायरेक्शन तो वेस्ट में बताया है। सर। लगाइए अच्छा सर से, ये A3 साइज में बना के लेना, मस्त पैकी, उसको ब्लैक फ्रेम में बना लीजिए और उसको वेस्ट में आप लगाइए। बेनिफिट सर। सर ये नॉर्थ ईस्ट के दोस्त को, बहुत अच्छा है। सर ये बेनिफिट सर। नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैंने बताया था ना सर, नॉर्थ ईस्ट का जो एक, सर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो दोष है, ये टॉयलेट या लेटर का, उसके यस, लिए मैं एक बात उपाय जरूर करूंगा। बताइएगा।
बात करूंगा उससे। जी एक मिनट। हाँ जी हेलो सर, ये धनतेरस और दीपावली के लिए कुछ आप बताने वाले थे, पूजा करने की विधि या कुछ? धनतेरस के लिए देखिए मैं YouTube पे डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन धनतेरस के दिन दो चीजें होनी चाहिए। एक तो शाम को धन्वंतरी की मूर्ति, मैंने आपको फोटोग्राफ्स नहीं भेजे, अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में। धन्वंतरी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मेरे पास है, मैं उसके फोटोग्राफ भेजता हूँ। मूर्ति होनी चाहिए कभी भी वास्तु में, तो उस मूर्ति की पूजा आवश्यक है। जैसे उसके पीछे की स्टोरी बताई थी, मतलब समुद्र मंथन हुआ था, तो जिस दिन 14 रत्न मिले थे उसमें से एक धन्वंतरी जी है, और एक उसके बाद में नेक्स्ट डे लक्ष्मी जी मिली थी। तो धन्वंतरी जिस दिन मिले थे उस दिन धनतेरस, इसलिए उस दिन उनकी पूजा करती है। आरोग्य के देवता अमृत कलश उनके हाथ में है, तो बहुत जरूरी है घर के नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी की मूर्ति स्थापित करना। घर में बीमारी अगर ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमें सपोर्ट करेगी, कोई भी त्रास या कोई तकलीफ नहीं होगी। और दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन, और धनतेरस के दिन यम की पूजा। यम की पूजा यानी यम दीप दान कहते हैं उसको, यम दीप दान, यानी कि उस दिन एक दिया लगाना है और उसके ऊपर हल्दी कुंकू डाल करके उसके फूल चढ़ा के उसको जलाना है, और उसकी जो बाती है वो दक्षिण की तरफ, साउथ में आपको पॉइंट करनी है, और उसको यहाँ प्रार्थना करना है कि हमारे घर में कोई भी अघटित मृत्यु, अपमृत्यु जिसको कहते हैं, ना हो। यानी कम उम्र में है या एक्सीडेंट में किसी का जाना। हाँ, और हो सके तो गेहूं का आटे का भी बना सकते हैं आप, एक दिया, गेहूं के आटे का दिया बनाएंगे, उसमें तेल, इसका तिल का तेल डालेंगे, और जो बाती है वो दक्षिण की तरफ करेंगे, और दूसरे दिन उसको विसर्जन कर देना है, किसी भी जगह पर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और यम को उस दिन पूजा करनी है। घर के अंदर बालकनी में कहीं पे भी रख सकते हैं, दक्षिण की तरफ उसका बाती होनी चाहिए। हाँ, उसकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए उस दिन धनतेरस के दिन यम की पूजा कीजिए और उसके प्रार्थना कीजिए कि कोई भी अपमृत्यु इस घर में ना हो। तो टाइम शाम के वक्त कर सकते हैं, शाम के वक्त कर सकते हैं। ओके ओके। इवन धनतेरस भी शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं मुहूर्त देख लेता हूँ, अगर कुछ मुहूर्त होगा पर्टिकुलर तो बताऊंगा, अदरवाइज शाम को आप पूजा कर सकते हैं। तो धनतेरस को दिया नहीं लगाते क्या बाहर? लगा सकते हैं। दीपावली का दिन है, प्रभु रामचंद्र श्रीलंका से जिस दिन वापस आए थे उस दिन दिए लगा करके हमने उनका स्वागत किया था, इसलिए दीपावली मनाते हैं। बराबर, दशहरे को रावण वध हुआ था। यस, मैं कॉस्ट आपको प्रोडक्ट लिस्ट भेजूंगा। दशहरे को रावण का वध हुआ था, वहां से चलते हुए सीता निकली, और मेरे ख्याल से 21 दिन के बाद आता है ना दिवाली। यस सर। हाँ, यस सर। आप गूगल पे चेक करना कि बाय वॉकिंग श्रीलंका टू अयोध्या कितना दिन लगता है, गूगल पे 21 ही दिन बता रहा है। ओ, तो ऐसी ही बातें हैं। सवाल होते रहेंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे डालना, कोई भी पर्सनल अगर कुछ होगा तो सर। धन्वंतरी की जो मैं विजिट के लिए, अगर वो मेरे टच में रही है, मैं आपको विजिट पे लेके जाऊंगा। अब थोड़ा सा विजिट का सोर्स कम है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना और कोविड। तो ठीक है। सर झाड़ू किस कोने में रखना चाहिए? झाड़ू नॉर्थ वेस्ट में रखिए, चलेगा। ओके। नॉर्थ वेस्ट में, और सीधे या ऐसे सुला करके, मतलब कोई पोजीशन? मुझे लगता है कि एक खिला मार के उसको लटका दो। ओके, ये ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके। टेम्पल हाउस में भेजूंगा आपको, बिल्कुल भेजूंगा। और डायग्राम कल मैं किसी काम में की वजह से थोड़ा सा फंस गया था, आज भी मैं बिजी था इसके लिए, तो आपको डिटेल कुछ और चीज़ें भेजनी है मुझे वास्तु के रिलेटेड, सो मैं आपको भेजते रहूँगा। इसके आगे भी कुछ टिप्स होंगे तो मैं भेजते रहूँगा। जिस किसी को भी डाउट है कि कैसा जोन में क्या है, तो आप 1-to-1 बात कीजिए। आपके पहले मैप बहुत अच्छी तरह से बना के उस पर डायग्राम बहुत क्लियर लिखिए,
और उस पर डायरेक्शंस बहुत क्लियर लिखी है। किसी किसी ने भेजा तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। पूजा की कोई क्या नहीं समझ में? पद्धति हाँ, पद्धत पद्धति, पूजा की पद्धति। यस सर। पूजा की पद्धति घर के रोजाना पूजा होनी चाहिए। ओके लक्ष्मी पूजन की, अच्छा हाँ, लक्ष्मी पूजन की मैं देखता हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। हो सके मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो भेजूंगा, ओके सर। नहीं तो मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं आपको पद्धति उसकी पद्धति। सर whenever you upload any video, हाँ, आप हमें लिंक जरूर भेजिएगा सर पर्सनल पे, तब ताकि आप हम क्या उससे कर देख रखना, सकें। तपस्या अंक वास्तु हाउस, ओके ओके सर, फाइन। न्यूमरोलॉजी का कोर्स चालू है अभी। आपके बाद 7:30 बजे न्यूमरोलॉजी का कोर्स चालू है। नेक्स्ट कोर्स दिवाली के इमीडिएट बाद में आएगा, तो आप ध्यान में रखना। तो जिसको भी न्यूमरोलॉजी जिन्होंने नहीं किया है वो आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ फिर एक Thank बार जुड़ के। और वास्तु में आप, आई होप और आई बिलीव कि आप लोग सब प्रैक्टिस करोगे एंड डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप अपने पहले खुद के घर का अच्छी तरह से मैप बनाइए, उस पर अच्छी तरह से डायग्राम लिखिए बड़े बड़े अक्षर में, क्योंकि जब आप फोटो भेजते हो तो मेरे इसमें मुझे थोड़ा सा देखने में तकलीफ हो जाती है। सो मैं उस पर देख करके आपको बिल्कुल उसके ऊपर आपके मेरे कमेंट डालूंगा, और अगर कुछ है तो उसमें हम सुधार कर पाएंगे। ठीक है सर अपने टिप्स वगैरह भेजता रहा करिए, देखिए व्हाट्सएप जो हमें गाइड करते रहे आगे भी। इस बार पहले तो मैं आपको कुछ केस स्टडीज भेजूंगा, और कुछ मैं आपको एडिशनल मेरे पास मटेरियल है वो आपको भेजूंगा। सर अगर फील्ड में जाकर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हेल्प करेंगे ना, थोड़ा गाइड कीजिएगा। हेल्प करेंगे आपको। Thank you. जितना हो सके व्हाट्सएप पे करना, और बाई चांस अगर कुछ नहीं है, बहुत अर्जेंट कुछ है तो फोन कर सकते हैं, अदरवाइज ओके, व्हाट्सएप इज थैंक अवेलेबल। यू सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन थी। जानकारी चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए आप व्हाट्सएप डालिए, मैं आपको रिवर्ट करूंगा, प्रोडक्ट लिस्ट मैं आपको भेजूंगा। सर एक क्वेश्चन है सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है। हमारे हस्बैंड शेयर बाजार, शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो बेडरूम में उन्होंने अपना ये टेबल बनाकर वो वहीं पे करते हैं नॉर्थ साइड में, तो इज इट ओके? देखिए जब भी पैसे का मामला आता है तो नॉर्थ इज द बेस्ट डायरेक्शन। ओके, लेकिन फेसिंग शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दक्षिण में देख रहे हो और नॉर्थ नहीं, में ही बैठे फेसिंग नॉर्थ, लेकिन बेडरूम में टेबल बनाया है बिकॉज थोड़ा सा क्वाइट एनवायरनमेंट रहता है, कहाँ कंसंट्रेशन। पर है ये देखना जरूरी है। प्लेसमेंट आप मार्क कीजिए कि कौन से जोन में बैठे हैं। अच्छा, कौन से जोन में, आप उनको बोलिए गेन में बैठे, गेन में। ओके, हाँ, यू हैव टू सीट इन गेन, और आपको देखना है नॉर्थ में तो भी चलिए। हाँ, देखते तो नॉर्थ को फेसिंग कर रहे हैं, गेन में बिठाइए, गेन में बिठाइए। ओके 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपको कोई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इमीडिएटली दूसरा क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। पूछिए, थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे आपके आंसर देने में, तो नाराजगी नहीं रखेंगे आप लोग, लेकिन जवाब मिलेंगे आपको। बिकॉज काफी सारे लोग कुछ ना कुछ रोज पूछते हैं। सुबह में 7 बजे बैठ जाता हूँ, 9 बजे तक जवाब ही देते रहता हूँ। You are very nice, very sweet and very humble. चलिए, So nice to be connected to you. थैंक यू सो मच। Thank you, sir, thank you. आपसे मिलके तो Thank you, sir. एक बार किसी ना किसी बहाने जरूर मिलेंगे। मुंबई आएंगे तो जरूर आइए। सर स्विच वर्ड का कोर्स हो जाए तो प्लीज लिंक भेजिएगा, आई वांट टू लर्न। ठीक है, ओके सर, सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय सर, गॉड ब्लेस।